बात किसान आंदोलन से जुड़ी करेंगे। किसान आंदोलन की एक और तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर एक बार फिर से बवाल को दिखाती है कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर के जरिए दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे किसान। बिल्कुल, और यहाँ पर किसानों की कई मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को लेकर सुलझाना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें सामने आई वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शंभू बॉर्डर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। बवाल झड़प की तस्वीरें ये किसान आंदोलन की है। शंभू बॉर्डर के जरिए किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। किसानों से पुलिस ने लौट जाने की अपील की, मगर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान सुनने को तैयार नहीं थे। हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए आपके पास। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 में चलने के लिए परमिशन चाहिए। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 बीएनएस लगी हुई है। इस तरफ बिल्कुल शांतमय ढंग से मार्च कर रहे हैं। अब देखते हैं कि गोले फेंके जाते हैं, क्या फेंके जाते हैं, वो दिल्ली का काम है। किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, कटीले तार उखाड़ दिए, जबरन रास्ता बनाने की कोशिश करने लगे। हालात बेकाबू होता देख मजबूरन पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, जिस वजह से शंभू बॉर्डर पर काफी तनाव रहा। किसानों को प्रदर्शन कर अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन इसी प्रदर्शन की आड़ में कुछ सियासी दल अपनी दाल पकाते हुए दिखाई दिए। मायावती के भतीजे आकाश आनंद किसानों से मिलने दलित प्रेरणा स्थल पहुंच गए। सरकार को समझना चाहिए कि किसान के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं, किसान से बात करनी चाहिए और इस बार झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। बात सुननी चाहिए, गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन करने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना कृषि मंत्री और कुछ और मंत्रिमंडल के समूह के कुछ लोगों से, उनके नेताओं से बात करें और समस्या का समाधान निकालें। किसान के साथ झूठे वादे होते हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसान चाहता है, वो उसको मिलती नहीं है। बार बार शोर आप चाहे कितना बता, प्रधानमंत्री जी घोषणाएं करते रहे, होता तो कुछ नहीं। किसानों के हित की बात करने वाली मोदी सरकार पर जब विपक्ष ने आरोप लगाए, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संसद में क्या जवाब दिया, वो भी आप सुनिए। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूँ। कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। वहीं प्रदर्शन और बवाल के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली कूच का प्लान टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। अब 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेगा। केंद्र की सरकार से बातचीत के लिए आज का दिन रखा गया है। आपको बता दें कि किसान संसद के मौजूदा सत्र के बीच दिल्ली पहुंचकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि शंभू बॉर्डर पर पिछले 8 महीनों से धरने पर बैठे किसान अचानक से दिल्ली जाने की मांग करने लगे। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली जाने के लिए किसान अड़े हैं, लेकिन किसानों की मुख्य मांगे क्या है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार किसान क्या मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। पहली मांग, विकसित प्लॉट का 10% मिलना चाहिए, उनकी मांग है। उसके अलावा जमीन के दाम का 4 गुना मुआवजा, इसकी मांग वो कर रहे हैं। सेटल रेट को बढ़ाया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं किसान। भूमिहीन किसानों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा किसानों का पुनर्वास किया जाए, ये भी किसानों की मुख्य मांगों में से एक है। तमाम मांगे आपको बता रहे हैं किसानों की, और इन्हीं मांगों के मुताबिक वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मोनिका के पास आपको ले चलते हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं क्योंकि यूपी की आग बिहार तक पहुंच चुकी है। जी हां, यहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र प्रदर्शन उतरे बीपीएससी एग्जाम को लेकर कि एक पाली में एग्जाम कराया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में ये एग्जाम्स हो, नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे। लेकिन जब ये छात्र सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आती है कि पुलिस लाठियां भांजती है, उन्हें खदेड़ने की कोशिश करती है। और इस पूरे मसले में खान सर की भूमिका किस तरह की है? क्या कोचिंग सेंटर्स छात्रों की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी से बिहार पहुंची नॉर्मलाइजेशन, छात्रों के उग्र प्रदर्शन से बढ़ी टेंशन। 1 डे 1 शिफ्ट परीक्षा की मांग, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम। छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठी, कोचिंग सेंटर कर रहे हैं अगुवाई। छात्रों का जमावड़ा, नारेबाजी की ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। ये छात्र बीपीएससी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। वैसे बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की बातचीत को अफवाह करार दिया है, लेकिन छात्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस को अभ्यर्थियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर पटना पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने का कारण ये था कि ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स एकत्रित थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब इन बच्चों का डिमांड ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन समान हो हर बच्चों के लिए। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद छात्र और भी उग्र हो उठे। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा होनी है। 925 परीक्षा केंद्रों पर 4,80,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। वैसे बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा था कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन छात्रों को बीपीएससी की बातों पर भरोसा नहीं है। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ये क्या तरीका हुआ? आप पेपर पे बड़े महिला सशक्तिकरण के वादे करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये आपका महिला सशक्तिकरण है? बिल्कुल, ये आंदोलन को सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने आए। यही लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए था। ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। उधर आयोग ने कोचिंग सेंटर्स पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में खान सर को हिरासत में ले लिया है। छात्रों के प्रदर्शन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब सियासत हो या फिर कुछ और, लेकिन एक बात तो साफ है कि अफवाह ऐसी चीज है कि 7 दिन बाद परीक्षा है और छात्र बीपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।